नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन पर हृदय रोगों का जो खतरा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सडन हार्ट अटैक के केसेस भी आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम लोगों को शिक्षित करें, सचेत करें। आंकड़े भी यही बताते हैं। भारतीय पश्चिम देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बता सके कि बचाव कैसे मुमकिन है, उपचार विकल्प क्या है। इसी के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की शुरुआत 2018 में की गई। लाखों भारतीयों ने इस अभियान को सराहा, हजारों लोग इस अभियान के साथ जुड़े और इसे ही देखते हुए हर रविवार दोपहर टीवी पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में देश भर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, उनसे हृदय रोग संबंधित जानकारी साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट जुड़े हैं। भोपाल स्टूडियो में उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज मनोरिया। बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर पंकज मनोरिया आपसे ही मैं करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं हृदय रोग की और ऐसे में हम जानते हैं कई ऐसे लोग हैं जो दिखने में फिट दिखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब बात होती है सडन हार्ट अटैक की तो ये केसेस उनमें भी देखने को मिल रहे हैं। एक डॉक्टर के नाते आपकी इस पर क्या राय है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आम लोगों में एक बहुत बड़ी धारणा है या मिथ है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, ऊपर से आपके अपना सिक्स एब्स बना लिए, डोले शोले बना लिए, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं ये आपकी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस पे डिपेंड करता है। मतलब कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस से मेरा मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपको और बाकी और रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको रहते हैं, शुगर बढ़ी रहती है, आपकी बीपी बढ़ा रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो आपके ऊपर से कितना ही फिजिकली फिट हो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर सपोज कि आपने एक कार है आपके पास, आपने ऊपर से कार की डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से कर दी, चमका के रखा है उसको, लेकिन अंदर से इंजन की सर्विसिंग नहीं हुई, तो कभी भी गाड़ी रुक सकती है, ऊपर से कितनी अच्छी चमचमाती दिखे। तो ऐसा ही होता है, ऊपर से आपका फिजिकली फिट आप कितने ही हो, लेकिन अंदर से आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस नहीं है, तो फिजिकली फिटनेस किसी काम की नहीं होती। डॉक्टर पंकज मनोरिया, एक बार फिर आपका रुख हम करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कोई टेक्निकल एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, खासकर अगर हार्ट डिजीजेस की हम बात करें। कौन से ऐसे एडवांसमेंट्स हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट चल रहे हैं, तरक्की हो रही है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ का डायग्नोसिस हो, या इन्वेस्टिगेशन हो, या ट्रीटमेंट हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी नई नई लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही हैं जो कि हार्ट की जो पंपिंग कमज़ोर होती है उनको इम्प्रूव करती हैं। पहले के ज़माने में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते थे वो ज़्यादा देर तक उनको जीवित नहीं रह पाते थे, क्योंकि वो हार्ट डिजीज़ प्रोग्रेस होती थी उनकी। लेकिन अब ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेटेस्ट आ गई हैं जिससे कि वो उनको हॉल्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेशन, उनकी पंपिंग जो कमज़ोर हो गई है उसको वापस कर सकते हैं। ऐसी एडवांसमेंट हार्ट के डायग्नोसिस में भी हो रहा है। एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स एडवांस हो रही हैं, स्टेंट्स बहुत थिन स्टेंट्स आ रहे हैं, बायो एब्जॉर्बल स्टेंट्स आ रहे हैं, जो कि स्टेंट्स लगाने के बाद 1 से 2 साल के अंदर वो घुल जाते हैं और जो आर्टिको जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है उसमें वापस रिस्टोर कर देते हैं। सर्जरी जिसमें भी एडवांसमेंट आ रहे हैं। पहले जो हम ज़माने में हम लोग जो एओर्टिक वाल्व होता था उसमें कि हम सर्जरी करके वाल्व को चेंज करते थे, अब वही काम, वही वाल्व रिप्लेसमेंट जो होता है सर्जरी ना करके, मतलब ओपन ना करके, हम ट्रांसक्यूटेनियस परक्यूटेनियस भी इसको जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे भी बिना चीर फाड़ के उस वाल्व को हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ एडवांसमेंट हो रहा है, चाहे वो डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो। और जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, हर एक चीज़ में एआई का रोल बढ़ता जा रहा है। जो भी नई मशीन्स आ रही हैं उसमें एआई फीचर्स होते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोग को डायग्नोसिस बनाने में। सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ऐड हो गए हैं, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आते हैं, चाहे कैथ लैब हो, साथ ही साथ कई एआई जो टूल्स होते हैं जो पेशेंट्स के लिए भी कई बार हेल्पफुल हो जाते हैं। कई हेल्थ ऐप्स होते हैं,
जैसा कि आप देखो एप्पल वॉच होती है, उसमें कई एआई फीचर्स होते हैं जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन का भी किसी को होता है, रिदम इरेगुलर होती है तो वो पकड़ के आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ भी पैरामीटर्स पेशेंट्स का चेंज होता है तो वो आपको पता लग जाता है वायरलेस के जरिए। तो काफ़ी एआई फीचर्स हर एक एस्पेक्ट्स में हो रहे हैं और जो कि काफ़ी यूजफुल होंगे आने वाले भविष्य में। बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स के साथ हो रही है, लेकिन कार्यक्रम को कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। डॉक्टर पंकज मनोरिया, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं एक सिंपल फार्मूला बताना चाहूँगा जो कि आप आसानी से अपने लाइफ में उसको शामिल कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। यह फार्मूला है फार्मूला नंबर 6S। मतलब ये जो 6S से शुरू होने वाली चीज़ें हैं उनको आप नो बोलिए, उनसे दूरी बनाए रखिए तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। पहला है शुगर, शुगर से दूरी रखिए, से नो टू एस शुगर। दूसरा सॉल्ट, तीसरा स्मोकिंग, चौथा सैचुरेटेड फैट्स, पांचवा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और छठा स्ट्रेस। तो ये 6S से शुरू होने वाली चीज़ों को अगर हम दूर नो बोलते हैं, इनसे दूरी बनाए रखते हैं तो आपका हार्ट काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेगा। तो से नो टू 6S फॉर अ हेल्दी हार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 साल से अपने मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में हृदय रोग के मरीज़ देख रहा हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता के माध्यम से अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें यह बताना चाहूँगा। तो अर्ज़ किया है कि 2 फेफड़े, 2 गुर्दे, 2 आँखें और दिल बेचारा एक, इसका ख्याल करके तो देख। छोड़ दे बीड़ी सिगरेट का नशा, कर देगी खराब ये दिल की दशा। थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा वजन घटा लो, अपने ही दिल पे थोड़ा तरस तो खा लो। फास्ट फूड और फैट को कम करो प्यारों, वेजिटेबल और फ्रूट से जुड़ो ज़्यादा यारों। शुगर और बीपी का तुम रखो कंट्रोल और बढ़ने ना दो अपना कोलेस्ट्रॉल। सो इन सब बातों का जो रखे ख्याल, उसका दिल रहे जवान सालों साल सालों साल। धन्यवाद। हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल क्या है और किस तरह से हम हृदय रोग से अपना बचाव कर सकते हैं, उपचार विकल्प क्या है, इस पर बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स ने साझा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और दर्शकों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमें मिली है हम उसका पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर लॉगिन जरूर करें। आप इस अभियान के साथ जुड़ भी सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके। लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।